हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज से कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो निकाला था एवरी एक्समैन ओमेगा लेवल म्यूटेंट्स एक्सप्लेन, जिसमें मैंने टॉप 14 ओमेगा लेवल म्यूटेंट्स के बारे में बताया था। असल में वो टॉप 14 नहीं बल्कि ओनली 14 ओमेगा लेवल म्यूटेंट्स हैं। एंड इस बात को पिछले ही साल आए हाउस ऑफ एक्स नामक कॉमिक्स के जरिए ऑफिशियली कंफर्म किया गया था कि एक्समैन के अंदर सिर्फ 14 ओमेगा लेवल म्यूटेंट्स है और उनके नाम मैंने उस वीडियो में बताए थे, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये कंप्लेन या फिर कहीं क्वेश्चन किया था कि इसके अंदर स्कारलेट विच का नाम क्यों नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और जो लोग मूवीज के जरिए उसे जानते हैं उन लोगों ने तो इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा लिया था कि उसने माइंड स्टोन, जो कि एक इन्फिनिटी स्टोन है, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब जो लोग उसे कॉमिक्स से जानते हैं वो लोग वो जानते हैं कि उसने फिनिक्स फोर्स तक को टक्कर दी है, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन उसकी सबसे एक्सप्रेसिव फीट में से एक ये है कि उसने सिर्फ नो मोर म्यूटेंट्स कह के ऐसा रियलिटी रैप किया था कि 90% म्यूटेंट्स के पावर्स तक चले गए थे। तो फिर उसका नाम यहाँ पर क्यों नहीं था? तो इसका सिंपल सा जवाब ये था कि वो म्यूटेंट ही नहीं है। अब वो म्यूटेंट ही नहीं है तो वो ओमेगा लेवल म्यूटेंट कैसे हो सकती है? अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि उसके पास वो पावर्स आए कहां से, और क्विकसिल्वर के पास भी तेज दौड़ने वाला पावर कहां से आया, जबकि वो उसका भाई है। और जिन लोगों ने कॉमिक्स को ऊपर ही ऊपर से पढ़ा है या फिर किसी ओरिजिन वीडियो के थ्रू स्कारलेट विच या फिर क्विकसिल्वर के ओरिजिन को जाना है, उनके पास तो यही नॉलेज होगा कि मैग्नेटो ही इन दोनों का फादर है। इनफैक्ट अगर आप गूगल में सर्च भी कीजिएगा कि चिल्ड्रन ऑफ मैग्नेटो, तो वहां पे 3 नाम फर्स्ट में आएंगे। पहला होगा क्विकसिल्वर, स्कारलेट विच और पोलारिस। और जब आप सर्च कीजिएगा कि फादर ऑफ स्कारलेट विच, तो वहां पे लिखा आएगा विजर, जो कि है रॉबर्ट फ्रैंक। यानी कि अगर आप गूगल के भी पास जाइएगा तो वो भी आपको कंफ्यूज ही कर देगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है और वांडा को ये पावर्स कहाँ से मिली। इसके अलावा अगर वो म्यूटेंट नहीं है तो क्या है। तो गाइस, ये कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि शुरुआती समय में हमें ये बताया गया कि विजर ही स्कारलेट विच और क्विकसिल्वर के डैड है। उसके बाद हमें ये बताया गया कि विजर नहीं बल्कि मैग्नेटो उसके डैड है, और हमें ये बताया गया कि वो म्यूटेंट है। बट 2015 में आई एक्सिस कॉमिक के अंदर, जहां पर हमें ये दिखाया गया कि जो विलन्स होते थे वो अच्छे बन गए और जो लोग हीरोज होते थे वो लोग विलन बन गए। तो यहाँ पर हमें एविल स्कारलेट विच देखने को मिलती है, जो कि एक स्पेल कास्ट करती है, यानी कि एक मंत्र बोलती है, जहां पर उसके हिसाब से जो भी उसके फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि उसके ब्लड लाइन से बिलोंग करता है, उसे अभी तकलीफ होगी। और यहाँ पर हम सिर्फ क्विकसिल्वर को तड़पता हुआ देख सकते हैं, जिसके बाद वो कहती है कि तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि मुझे इस चीज को जान के कितनी खुशी हो रही है कि हम दोनों के बीच में कोई भी खून का रिश्ता नहीं है। इसके बाद हमें पता चलता है कि क्विकसिल्वर और स्कारलेट विच दोनों को ही हाई एवोल्यूशनरी ने किडनैप कर लिया था और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, लेकिन वो लोग उस रिजल्ट से खुश नहीं थे, इसीलिए वो उसे वापस कर देते हैं एक परिवार को, और वो ये क्लेम करते हैं कि ये लोग म्यूटेंट हैं, इसीलिए इनके पास अजीब पावर है। और वही लोग ये बात बताते हैं कि ये मैग्नेटो के बच्चे हैं, और तब से ये चीज चला आ रहा था। तो गाइज, अब आप लोगों को तो पता चल गया कि इन दोनों को पावर्स कहां से मिले। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इन दोनों के असली मॉम डैड कौन है। तो अभी तक कॉमिक्स के अंदर ये बताया गया है कि स्कारलेट विच के मॉम का नाम नतालिया मैक्सिमॉफ था, और ये जो नतालिया मैक्सिमॉफ था ये एक विच थी, जस्ट लाइक फ्रीगा जैसे एमसीयू के अंदर विच थी। ऐसा भी कहा जाता है कि स्कारलेट विच का टाइटल पहले वांडा की मॉम नतालिया यूज करती थी, लेकिन उसके डैड के बारे में कहीं पर भी क्लियरली कुछ भी नहीं कहा गया है। बट 2016 में आए स्कारलेट विच इशू 14 के अंदर हमें देखने को मिलता है कि स्कारलेट विच की जो मॉम रहती है, जो कि मर चुकी रहती है, वो एक सोल फॉर्म में रहती है, और वहाँ पर जो विचेस की गॉडेस होती हैं, यानी कि जिसके वजह से ही विचेस की पावर्स एग्जिस्टेंस में हैं, वो बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है और अब वो मरने ही वाली होती है और उसे एक सोल चाहिए होता है। लेकिन जो भी सोल उसके अंदर जाएगा वो सब चीज़ अपनी हिस्ट्री पास्ट खो देगा और उसके बाद से वो एक डेटी बन जाएगी। और ये चीज़ नतालिया यानी कि वांडा की मॉम करती है, और जब वो उसके साथ जुड़ रही होती है तो वांडा कहती है कि मैं बदला लूंगी हाई एवोल्यूशनरी से, मुझे तुमसे छीनने के लिए और आपको मारने के लिए। तो उसके बाद उसकी मॉम वहाँ पे ज्वाइन होने से पहले कहती है कि ऐसा नहीं है,
हाई एवोल्यूशनरी ने मुझे नहीं मारा था बल्कि तुम्हारे डैड ने मारा था। और स्कारलेट विच के डैड के बारे में हमें सिर्फ इतना ही पता है। सो गाइज, अगर आप इटर्नल्स की ओरिजिन जिसकी मूवी आने वाली है, या फिर एक्समैन की ओरिजिन की एक्समैन एग्जिस्टेंस में कैसे आए, या फिर इनह्यूमंस किस तरह एग्जिस्टेंस में आए, एंड क्यों एमसीयू के अंदर स्टार लॉर्ड ही वो कैरेक्टर था जो कि एक सेलेशियल यानी कि ईगो का उत्तराधिकारी बन पाया, मतलब कि उसका बेटा बन पाया, क्योंकि वहाँ पे तो उसने कई सारे स्पीसीज के साथ रंगलीलियाँ मनाई थी, लेकिन सिर्फ एक ह्यूमन यानी कि स्टार लॉर्ड ही वो कैपेबल इंसान था जो कि उसके पावर को इनहेरिट कर पाया, भले ही आधा लेकिन कर पाया था। तो अगर आपको इन सब सवालों के जवाब चाहिए तो अभी थोड़ी ही देर में वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और वीडियो में शो भी हो रही होगी एंड स्क्रीन के अंदर। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? आज आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं मिली, आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अगर पुराने हैं तो चेक करिए कि आपने बेल आइकन को दबाया है या नहीं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। बाकी तो आप जानते ही हैं कि हमारे चैनल का मोटो क्या है, लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।